अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है, आपने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, आपने बीए पास किया है, तो उसके बाद आप एमए किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं? क्या आप ग्रेजुएशन में आपके पास कोई अलग सब्जेक्ट था और आप एमए मास्टर जो आपका मास्टर कोर्स है, आपका मास्टर पीजी कोर्स है, वो आप किसी अन्य सब्जेक्ट से कर सकते हैं? इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, बच्चों का कंफ्यूज रहता है कि उन्होंने ग्रेजुएशन तो कर लिया, लेकिन जो सब्जेक्ट उनको ग्रेजुएशन में पसंद थे या ना पसंद थे, गलती से उन्होंने वो ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट ले लिए, किसी के कहने पर वो सब्जेक्ट ले लिए। किसी भाई ने बता दिया कि आप तो ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल ले लीजिए, आप ग्रेजुएशन में मैथ ले लीजिए, आप ग्रेजुएशन में हिंदी ले लीजिए, आप ग्रेजुएशन में संस्कृत ले लीजिए, और आपको वो सब्जेक्ट इतना भारी पड़ जाता है कि आप जब ग्रेजुएशन तो उसके बाद कैसे न कैसे पास कर लेते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि इस सब्जेक्ट से मेरा कैसे पंडा छूट जाए, मैं किसी अन्य सब्जेक्ट से, आपकी किसी और सब्जेक्ट में रुचि पैदा हो जाती है, उस सब्जेक्ट से आप एमए करना चाहते हैं, तो क्या आप अन्य किसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन के बाद पीजी को कोर्स कर सकते हैं और उसके बाद में आपको क्या गवर्नमेंट जॉब वगैरह मिल सकती है? इसके बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में आपकी इच्छा होती है कि मेरी ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट था, मैं तो वो जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है वहाँ पर मैं पॉलिटिकल साइंस लेना चाहता हूँ। ऐसे बहुत से सब्जेक्ट हैं दोस्तों जो आपको पसंद नहीं होते और ग्रेजुएशन में आप उनको गलती से ले लेते हैं और आप चाहते हैं कि मैं पीजी किसी और सब्जेक्ट से करूं और उसके बाद में मुझे अच्छी खासी जॉब मिल जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आप किस प्रकार से आपका कम्बिनेशन बनेगा और किस प्रकार से आप किसी और सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, जो साइंस के स्टूडेंट हैं जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह सब्जेक्ट थे, जो साइंस के सब्जेक्ट थे, पीसीएम सब्जेक्ट, जिनके पास ग्रेजुएशन में बीएससी वगैरह किया हुआ है, वो बच्चे तो किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो साइंस उनके पास ग्रेजुएशन में था तो उनको एमएससी करनी ही पड़ेगी, उनके पास बीएससी थी तो एमएससी करनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि उनके जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स हैं उनके अलावा किसी अन्य सब्जेक्ट में पीजी करें तो वो आराम से कर सकते हैं। देखिए, साइंस का स्टूडेंट है ना, जिसने बीएससी किया हुआ है, वो तो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन ले सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। और जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं वो किस सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं? देखिए, जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं वो साइंस के सब्जेक्ट नहीं ले सकते, समझे आप। साइंस के सब्जेक्ट जो बीएससी में जो सब्जेक्ट जिन स्टूडेंट्स के पास थे वो तो साइंस के सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन जो बच्चे सिंपल ग्रेजुएशन पास किया है, उन्होंने जो भी उनकी मर्जी का सब्जेक्ट था उससे उन्होंने ग्रेजुएशन पास किया है, तो उसके बाद में वो जो सब्जेक्ट उसके ग्रेजुएशन में थे उसको आप वो छोड़ सकता है और उसके बाद में साइंस सब्जेक्ट को छोड़कर किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपके पास ग्रेजुएशन में था हिस्ट्री, पॉलिटिकल। अगर आप चाहते हैं कि मेरा तो मास्टर जो कोर्स है वो मैं साइकोलॉजी से करना चाहता हूँ, सोशोलॉजी से करना चाहता हूँ, इकोनॉमिक्स से करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल कर सकता है। ग्रेजुएशन में आपके पास 8 सब्जेक्ट थे और आप चाहते हैं कि मैं तो एमसीए करूँ, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस करूँ, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करूँ, तो आप आराम से कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद में आप ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, आपके पास ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, लेकिन आप पीजी के अंदर कंप्यूटर कोर्स ले सकते हैं। मैं आपको फिर बताता हूँ, साइंस सब्जेक्ट को छोड़कर आर्ट्स वाले स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे अगर वो चाहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद साइकोलॉजी से एमए करें तो वो कर सकते हैं, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, आराम से कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि सोशोलॉजी से करना तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहते हैं कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क करें तो वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो संस्कृत में कर सकते हैं, वो हिंदी में कर सकते हैं, वो हिस्ट्री में कर सकते हैं, पॉलिटिकल से कर सकते हैं, ज्योग्राफी से कर सकते हैं, वो एमबीए कर सकते हैं, वो एमसीए कर सकते हैं। इस प्रकार बहुत से ऐसे कोर्स हैं दोस्तों जो आपके पास ग्रेजुएशन में नहीं था, उसके बाद भी आप पीजी के अंदर कर सकते हैं। देखिए, आप साइंस सब्जेक्ट को छोड़कर किसी भी स्ट्रीम में आप दाखिला ले सकते हैं और आराम से आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपके पास ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था वो तो सब्जेक्ट आपके पास पीजी के अंदर नहीं था, पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। नो डाउट, जो आपके पास ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट थे उनको छोड़कर आप किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, मैं फिर बताता हूँ, साइंस सब्जेक्ट को छोड़कर आप किसी भी में एडमिशन कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल कोर्स है, मैं उनकी भी बता देता हूँ। जैसे आपके पास ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट थे हिंदी, इंग्लिश,
और हिस्ट्री पॉलिटिकल, और अब आपकी इच्छा है कि आप तो MBA करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस करें, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करें, जो प्रोफेशनल डिग्री हैं दोनों, देखिए MBA MCA प्रोफेशनल कोर्स हैं, आप इनको आराम से कर सकते हैं। आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं, आप साइकोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, उसके बाद में आप सोशोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट दोस्त, जो जिस सब्जेक्ट में आपकी इच्छा, आप उस सब्जेक्ट से आराम से PG कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी पसंद नहीं थे ग्रेजुएशन में, उनके अलावा भी आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स उन सब्जेक्ट के अलावा भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो भी स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स आएंगी और उनके अंदर PG में, जैसे उन्होंने मांग लिया कि PG इकोनॉमिक्स से चाहिए, तो आपके पास चाहे ग्रेजुएशन में PG इकोनॉमिक्स हो या न हो, अगर आपने PG इकोनॉमिक्स से किया है और वो आपसे PG इकोनॉमिक्स मांगते हैं, तो आपका जब आपका सिलेक्शन होता है तो नो डाउट दोस्तों 100% आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, वो अगर आपकी इच्छा है कि आपके पास तो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं था और आप PG ग्रेजुएशन के अंदर साइकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं था, और आज आप चाहते हैं कि मुझे तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट में आप पोस्ट ग्रेजुएट करें, तो कोई डाउट नहीं है, आप आराम से साइकोलॉजी सब्जेक्ट से PG कर सकते हैं। 100% आपको गवर्नमेंट स्कीम के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों अगर किसी प्रकार का आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई करूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।